एक बहुत सच्ची बात कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जिन्हें समझकर हम सच्ची शांति पा सकते हैं। जो दुख में भी उम्मीद न खोए वो ही सच्चे सुख को पहचान पाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, ये कहानी है सुख और दुख का राज। यानी बहुत छोटी सी कहानी है पर सुख और दुख का मतलब समझाती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि लोग सुखी और दुखी क्यों रहते हैं और क्या हम हमेशा सुखी रह सकते हैं? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पना मैं इसका उत्तर देने के लिए एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। तो अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम परीक्षा ले लो। उन्होंने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार में 3 तरह के अलग अलग व्यक्तियों को बुलाया। पहला व्यक्ति बहुत अमीर था, दूसरा व्यक्ति जो है वो ना तो ज्यादा अमीर और ना ज्यादा गरीब था, यानी मध्यम वर्ग का, और तीसरा व्यक्ति बहुत ही गरीब था। बीरबल ने तीनों व्यक्तियों के सामने सोने की थैली रख दी जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। फिर उन सब की जो है प्रतिक्रिया देखी कि वो व्यक्ति जो है वो क्या सोचते हैं जब उन्हें 100 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। पहला व्यक्ति यानी कि अमीर व्यक्ति, उसने थैली खोली और सिक्कों को गिनना शुरू किया। अमीर व्यक्ति तो नाराज हो गया, थोड़ा घमंडी जो था, मैं बोलने लगा घमंड में कि सिर्फ 100 सोने के सिक्के, अरे अगर 500 होते तो ज्यादा अच्छा होता, मैं तो पहले से ही इतना अमीर हूं, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वो बिना खुश हुए यानी दुखी होकर चला गया। अब दूसरा व्यक्ति यानी कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति, उस व्यक्ति ने सिक्के गिने और खुश हुआ। उसने बोला, अच्छा है, लेकिन अगर 100 सोने के सिक्के की जगह 200 सिक्के मिले होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो जाने से पहले वो खुश भी था और थोड़ा निराश यानी थोड़ा दुखी भी था। अब तीसरा व्यक्ति यानी कि गरीब व्यक्ति, जब उसने थैली खोली और सिक्के देखे तो सिक्के देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, गिनना तो बहुत दूर की बात। उसने हाथ जोड़कर बोला कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना धन मिलेगा, ये तो मेरे सपने जैसा है। वो खुशी से झूम उठा और बीरबल को धन्यवाद देकर खुशी खुशी चला गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पना यही सुख और दुख का रहस्य है। सुख उसी को मिलता है जो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है, और दुख उसी को होता है जो हमेशा उससे ज्यादा की चाहत रखता है। जहां पना पहला व्यक्ति जो अमीर था, उसे 100 सोने के सिक्के बहुत कम लगे, इसलिए वो संतुष्ट नहीं था और वो दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसे अधिक और अधिक पाने की लालसा रहती थी। तो वो हमेशा दुखी ही रहेगा, उसके पास सुख होते हुए भी वो दुखी ही रहेगा। दूसरा व्यक्ति, उसे जीवन में मिले अवसरों को स्वीकार तो करता है, यानी वो खुश तो होता है, लेकिन हमेशा कुछ और पाने की इच्छा भी रखता है, तो उसकी जो खुशी है वो अधूरी रह जाती है। और तीसरा व्यक्ति, वो जो अपनी हर परिस्थिति हर स्थिति में संतोष रखता है और जो भी मिलता है उसे ज्यादा या कम वो हमेशा ईश्वर का आभार मानता है, वही सच्चा सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख आ भी जाता है तो भी वो उसे खुशी खुशी भगवान का आशीर्वाद समझकर खुश रहता है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर हमें ये सिखाती है कि दुख तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं और हमेशा अधिक से अधिक पाने की सोचते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संतोष के साथ जीता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, जो हमें मिला है हमें हमेशा उसमें खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। जो मिला है उसकी कद्र करें, तभी असली खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।